ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ जी का देव स्नान की पौराणिक मान्यता को जानेंगे। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ को गर्मी शांत करने के लिए स्नान पूर्णिमा पर 108 मटकों के जल से स्नान करवाया जाता है। इसके बाद उन्हें काढ़ा पिलाया जाएगा और 14 दिनों तक विभिन्न जड़ी बूटी से उनका इलाज किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाने की इस परंपरा के बारे में विस्तार से। स्नान पूर्णिमा की ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर उन्हें 108 स्वर्ण कलशों से जल से स्नान करवाया जाता है। इसके बाद अगले 14 दिनों तक एक बीमारी की भांति उनकी सेवा की जाती है। उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम को स्नान करवाने की यह परंपरा प्राचीन काल से प्रचलित है। इस स्नान के बाद भगवान 14 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए काढ़ा दिया जाता है और कई जड़ी बूटियों से उनका इलाज भी होता है। इस दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भगवान 14 दिन के एकांतवास में चले जाते हैं। स्नान पूर्णिमा के दिन से ही जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव की शुरुआत मानी जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ अमावस्या की 15 दिनों की इस अवधि में भगवान सिर्फ फलों का रस और काढ़ा पीते हैं और उन्हें खिचड़ी जैसी साधारण व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में भगवान की सेवा एक बीमार बालक की तरह की जाती है। 15 दिनों तक एकांतवास में रहने के बाद भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं और फिर उनकी रथ यात्रा निकलती है। इस यात्रा के दौरान भक्तों को भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कैसे शुरू हुई यह परंपरा और क्या है इसका इतिहास। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर ऐसे होता है स्नान। गर्मी को शांत करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से आधी रात तक भगवान को स्नान कराया जाता है। यह परंपरा 200 साल से भी अधिक पुराना है। उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम को 108 स्वर्ण कलशों से स्नान करवाया जाता है। इस दौरान मंदिर और आम भक्तों के दर्शन के लिए बंद किया जाएगा। सिर्फ पुरी ही नहीं बल्कि देश के सभी प्रमुख जगन्नाथ मंदिर में इस परंपरा को पूरी विधि विधान से निभाया जाता है। स्नान के बाद 14 दिनों के लिए भगवान को काढ़ा पिलाकर उनका इलाज किया जाता है। इस काढ़े में काली मिर्च, इलायची, अदरक, तुलसी, कच्ची चीनी, मुलेठी, गुलाब जल जैसी चीजों होती हैं, जिनसे ये काढ़ा तैयार होकर भगवान को इस काढ़े का भोग लगाने के बाद यह काढ़ा भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति यह काढ़ा पूरे 14 दिन तक प्रसाद के रूप में पीता है वह पूरे साल निरोगी रहता है। भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने के पीछे की कहानी। हर साल रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। यह घटना ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक होती है। इस दौरान उन्हें मंदिर में आइसोलेशन में रखा जाता है। भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे 15 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसे मंदिर की भाषा में अनासार कहते हैं। अनासार का मतलब है आइसोलेशन। जब भगवान बीमार होते हैं तो उन्हें एक कमरे में रखा जाता है। इस दौरान कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। उन्हें सिर्फ तरल पदार्थ दिया जाता है जैसे कि जड़ी बूटी का पानी और काढ़ा। इस समय भगवान के दर्शन नहीं होते। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। इस कहानी के अनुसार प्राचीन काल में राजा इंद्रद्युम्न भगवान की मूर्ति बना रहे थे, लेकिन शिल्पकार ने काम अधूरा छोड़ दिया। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। पुराणों के अनुसार तब भगवान ने राजा को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, विलाप न करो, मैंने नारद को वचन दिया था कि बाल रूप में इस आकार में पृथ्वी लोक पर विराजूंगा। इसके बाद भगवान ने राजा को एक और आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 108 घरों के जल से उनका अभिषेक किया जाए। यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस घटना का पुराणों में वर्णन भी है। यह कहानी भगवान के वचन और राजा की भक्ति को दर्शाती है। तब से यह माना जाता है कि स्नान पूर्णिमा के दिन से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए आराम की जरूरत होती है। इसलिए उन्हें 15 दिनों के लिए अलग रखा जाता है। इस दौरान भक्त उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। 14 दिनों के बाद भगवान अपने रथ पर सवार होकर नगर दर्शन के लिए निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुड़ीचा जाते हैं। कौन कौन लोग चाहते हैं कि भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी जल्दी ठीक हो जाए, कमेंट में जरूर बताएं और भगवान के लिए प्रार्थना करें कि जल्दी ठीक। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और इस साल कौन कौन लोग रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।